बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 12। 15 नवंबर 1181 की सुबह मलिक सालेह के महल से कुछ ही दूर तिजारती सामान से लदे हुए ऊंटों के काफिले ने पड़ाव किया। शहर के लोग उनसे खरीदो फरोख्त करने लगे। अहले काफिला के 3 अफराद जो अरबी लिबास में मलबूस थे महल की तरफ चल पड़े। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने उन्हें रोक लिया। हम बादशाह सलामत से मिलना चाहते हैं, एक ने शुस्ता अरबी में कहा। किस मकसद के लिए? मुहाफिजों के कमांदार ने इस्तफसार किया। हम हीरे जवाहिरात के ताजिर हैं, हमारे पास दीगर कीमती सामान भी है जो बादशाह ही खरीद सकते हैं, ताजिर के नुमाइंदों ने कहा। मुहाफिजों के कमांदार ने उन्हें सर से लेकर पांव तक देखा। उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए बहुत ही बेतकल्लुफ हो गया और फिर कहने लगा, लेकिन तिजारत की बातचीत बराह रास्त तो बादशाह के साथ कभी नहीं होती। आप अपना असल मकसद बताएं। हम अपना मकसद बता चुके हैं। यरूशलेम से आए हो या अक्रा से? कमांदार ने पूछा। हम ताजिर हैं और हर मुल्क में जाते हैं, यरूशलेम और अक्रा भी जाते हैं। आप किस शक में पड़ गए हैं? ताजिर ने सवाल किया। शक में नहीं, कमांदार ने उन्हें एक तरफ ले जाते हुए आहिस्तगी से कहा। मुझे यकीन है कि मैं आप तीनों को जानता हूं, लेकिन आपने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। हरमन मुझे अच्छी तरह जानता है। हरमन सलीबियों के निजाम जासूसी का सरबराह था। कमांदार ने चंद खुफिया अल्फाज बोले जो सलीबी जासूसों के यहाँ अपनी शनाख्त के लिए बोले जाते थे। ये सुनकर उनके दरमियान जेर लब मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और फिर कमांदार गोया हुआ। मैं आपका मकसद जानने पर इसरार नहीं करूंगा, लेकिन आपको खबरदार करना जरूरी समझता हूं कि यहाँ कदम कदम पर अयूबी के जासूस फिर रहे हैं। उन्हें आप लोगों पर शक हो गया तो फिर आपकी लाशें ही महल से निकलेंगी। इससे पहले हम विंडसर जैसे माहिर सुराग रसां को गंवा चुके हैं, जिसका मुझे अब तक अफसोस है, और उसकी वजह भी उनके साथियों का हमें एतमाद में ना लेना था। अब अगर आपको कोई गजन पहुंचती है तो यह हमारे लिए दूसरा बड़ा नुकसान होगा, कमांदार ने बड़े तासुफ आमेज लहजे में कहा। उन तीनों ने अपने खुफिया अल्फाज और तरीकों से यकीन कर लिया कि कमांदार उनका अपना आदमी है, तो उन्होंने उसे बताया कि वो शाह बाल्डोन के फौजी मुशीर हैं और मलिक सालेह से फौजी अमूर पर मुआहिदा तय करने आए हैं। उसके बाद कमांदार ने अंदर जाकर मलिक सालेह को इत्तला दी। आलिजा, चंद गैर मुल्की ताजिर शर्फ बारियाबी चाहते हैं। तुम मुहाफिज दस्ते के नए कमांदार हो? मलिक सालेह ने पूछा। जी आलिजा, उसने जवाब दिया। कहाँ के रहने वाले हो? दमिश्क के करीब के गांव का। हम हर वक्त किसी से नहीं मिल सकते। अच्छा, आइंदा ख्याल रखना। उन तीनों को अंदर भेज दो। उसने बाहर जाकर तीनों को अंदर जाने को कहा और आंख के इशारे से हिदायत की कि मोहतात अंदाज से बात करें। शेख के हुजरे से लोग अपने अपने तावीज लेकर निकल रहे थे। उनके पास अब सिर्फ 2 अफराद बैठे हुए थे कि एक अधेड़ उम्र औरत हुजरे में दाखिल हुई और बोली, मुझे फौरी तावीज दें वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। आप मसला बताएं, शेख ने कहा। पहले इन्हें फारिग करें। ये तावीज लेने वाले नहीं, देने वाले हैं, शेख ने मुतमईन लहजे में कहा। आप बात करें, मसले का हल मुशावरत से निकल आएगा। शेख मोहतरम, मैं आपको बता चुकी हूं कि वो सलीबी लड़की सिर्फ शक्लो सूरत, नाजो अदा और जबान की चाशनी के लिहाज से ही जादू नहीं है, अपने फन के एतबार से भी बहुत होशियार हैं। उसका जल्द अज जल्द कोई इंतजाम किया जाए। मैं तो मलिक सालेह की खादिमा की हैसियत से एक एक लम्हे की गवाह हूं। यह लड़की मलिक सालेह की कमजोरी बन चुकी है। मलिक सालेह उसके लिए इतना पागल हो चुका है कि मुझसे बातें खुलाकर पूछता है, ये लड़की तुम्हें पसंद है? मैं इसके साथ शादी कर लूं? मैंने उसे एक बार कहा कि अपनी बहन से पूछ लें। उसने मुझे सख्ती से कहा कि उसकी बहन के साथ तो उसका जिक्र भी ना करना। और कल से 3 ताजिर आए हुए हैं जो इस लड़की और मलिक सालेह से तवील खलवत में रहे हैं। मुझे तो वो भी इस लड़की की तरह सलीबी मालूम होते हैं। तुम्हारी बात दुरुस्त है, तुम उन पर नजर रखो और उस लड़की से और ज्यादा बेतकल्लुफी और मोहब्बत का इजहार करो। तुम्हारे लिए इतना ही तावीज काफी है। शेख ने औरत को कागज का एक टुकड़ा पकड़ाते हुए कहा। मैं ये भी बता दूं कि ये लड़की दिन रात मलिक सालेह को शराब में मदहोश रखती है। औरत खड़े होते हुए फिर बोलने लगी। शराब तो वो पहले भी पीता था, लेकिन सिर्फ रात के वक्त वो अपनी बहन को दिन में मिला करता था। लेकिन अब ये हालत है कि जब उसकी बहन पूछती है तो मैं कह देती हूँ कि साले को सल्तनत के काम ही इतने हैं कि उसके पास मिलने की फुर्सत नहीं है। मेरा मशवरा तो ये है कि अगर आप उस लड़की को ठिकाने लगा दें तो मलिक सालेह के होश ठिकाने नहीं रहेंगे और वो सोच भी नहीं सकेगा कि सलीबियों से कोई बात करे या ना करे। ये कहकर वो कागज पर लिखे एक तावीज को हाथों में मरोड़ती हुई चली गई।
सलीबी फौजी मुशीरों की आमद और उस लड़की के बारे में हमें फैसला करना है कि उसकी इत्तला सलाहुद्दीन अयूबी को दी जाए या अभी देख लिया जाए कि सलीबी साले से क्या करवाते हैं। शेख ने मशवरा चाहा। सुल्तान मिस्र चले गए हैं, बूढ़े शख्स ने कहा। इधर सुल्तान अयूबी के भाई अल आदिल हैं और वो सुल्तान से हुक्म मंगवाए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने अरसे में यहाँ के हालात हमारे काबू से बाहर भी निकल सकते हैं। किसी ऐसी कार्रवाई का सोचा जाए कि यह सिलसिला यहीं खत्म हो जाए। काफी बहसो मुबाहिसे के बाद मुनासिब वक्त पर कार्रवाई करने का फैसला हुआ। 16 नवंबर 1181 को गरूब आफ्ताब के साथ ही महल के बाहर के बड़े मैदान में रंगो नूर का समा था। अल साले ने बहुत बड़ी जियाफत का एहतमाम किया था। इतनी बड़ी जियाफत के एहतमाम की बज़ाहिर कोई वजह न थी, लेकिन दरपर्दा सलीबियों के साथ खुफिया मुआहिदा तय पा गया था, जिसका इल्म सिर्फ 2 सालारों को था। उस जियाफत में अरबी ताजिरों के रूप में सलीबी मुशीर भी मौजूद थे और उनके शुतुरबान भी, जो दर हकीकत सलीबी जासूस थे। जियाफत में सलीबी लड़की भी मौजूद थी और अल साले की बहन शम्सो निसा भी, जिसे जियाफत के इंतजामात की निगरानी सौंपी गई थी। जूं जूं रात गुजर रही थी, जियाफत का रंग निखरता जा रहा था। हर तरफ शराब का दौर चल रहा था। मेहमानों की गैर मामूली चहल पहल थी। सलीबी लड़की इधर उधर फुदकती फिर रही थी। कभी वो किसी सालार के साथ बातें करती और कभी किसी अमीर और मुशीर से। इसी दौरान मलिक साले की खादमा ने किसी सालार का नाम लेकर कहा कि वो किसी जरूरी बात के लिए उसे बुला रहा है। लड़की जानती थी कि वो उनका अपना आदमी है। वो उधर चली गई और वापस न आई। कुछ देर बाद मुहाफिजों के कमांडार ने 3 ताजिरों में से एक के साथ राब्ता किया और कहा, आप तीनों यहां से निकलें वरना मारे जाएंगे। अभी इत्तला मिली है कि मेहमानों के भेस में यहां अयूबी के छापा मार मौजूद हैं। कमांडार ने उसे एक जगह का बताकर कहा कि वो तीनों वहां आ जाएं, उन्हें छुपाने का इंतजाम कर लिया गया है। हमारा काम हो चुका है, इसलिए हमें भी अब यहां से निकलना ही है, सलीबी ने कहा। फिर जल्दी करें वरना सुबह तक तुम्हारी लाशें यहां से निकलेंगी, कमांडार ने कहा। उस सलीबी ने यह बात अपने साथियों के कानों में डाली और वो एक एक करके गैर महसूस तरीके से निकले। महल के अंदर से निकलते हुए तो उन्हें देखा जा सकता था, लेकिन यह तो मैदान था जिसके बाहर कहीं रोशनी और कहीं नीम तारीकी थी। वो खुद भी किसी पर जाहिर ना करना चाहते थे। चुनाचे वो उस जगह पहुंच गए जहां कमांडार एक घोड़े पर सवार मजीद 3 घोड़े लिए खड़ा था। जियाफत में रक्सो सरूर और हाहू का इतना शोर था कि घोड़ों की टाप भी किसी को सुनाई ना दी। खुदावंदे खुदा का शुक्र है कि आप सबकी जानें बच गईं, कमांडार ने शहरी आबादी से दूर एक झोंपड़ी नुमा मकान में बैठे हुए सलीबियों से कहा। लेकिन हमारे शुतुरबान तो अभी जियाफत में ही रह गए हैं, एक सलीबी ने अपनी तशवीश का इजहार किया। उनके निकालने का इंतजाम भी कर लिया गया है, कमांडार ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। कोई मामला बेहतर भी तय पाया, कमांडार ने पूछा। सब ठीक हो गया है। हम मलिक साले को जंगी हथियार और घोड़े देंगे, जासूस देंगे और फौजी तरबियत भी। सुल्तान अयूबी के खिलाफ लड़ने की सूरत में हम अयूबी के अकब से हमलावर होंगे, लेकिन फिलहाल मलिक साले सुल्तान अयूबी से मुआहिदा नहीं तोड़ेगा, एक सलीबी ने कहा। क्या अब हम यहां बैठे रहेंगे, दूसरे सलीबी ने पूछा। नहीं, आपकी रवानगी का वक्त हो गया है, मेरे साथ आओ, कमांडार ने आहिस्तगी से कहा। कमांडार ने कमरे का दूसरा दरवाजा खोला जो एक तारीक कमरे में खुलता था। जो ही वो कमरे में दाखिल हुए, एक एक हाथ उनकी गर्दन के गिर्द लिपट गया और हर एक के दिल में खंजर उतर गया और उसी कमरे में बने हुए एक गड्ढे के अंदर तीनों को फेंक दिया गया। कमांडार ने कमरे में खड़े एक खंजर बरदार को इशारा किया। वो बाहर वाले कमरे से चराग उठा लाया जिससे कमरा रोशन हो गया। कमरे के अंदर एक गड्ढे में 3 सलीबियों की लाशें तड़प रही थी और एक कोने में वो सलीबी लड़की बैठी हुई थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और हाथ पांव बंधे हुए थे। उस कमरे में कमांडार के अलावा 3 और खंजर बरदार खड़े थे। कमांडार के इशारे पर उसके मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया गया तो वो बोली, मैं अपनी जान की बख्शिश मांगती हूं, तुम बताओ कितना सोना चाहिए, मैं सुबह तक तुम्हारे कदमों में रख दूंगी, फिर यरूशलेम चली जाऊंगी। हम तुम्हें इतनी मोहलत नहीं देंगे कि तुम साले की तरह हमारे ईमान भी खरीद सको, कमांडार ने कहा। क्या तुमने मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की देखी है, लड़की ने पूछा। क्या तुमने हमसे ज्यादा ईमान वाले भी देखे हैं, कमांडार ने उल्टा सवाल किया। हमारे दीन में औरतों को मारना मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन तुम जैसी बदकमाश लड़कियां जिस कदर फितना होती हैं, उनका कत्ल करना ऐन जरूरत है। यह कहते हुए कमांडार ने खंजर निकाला और उस लड़की के दिल में उतार दिया। उसके इशारे पर दूसरे आदमी ने उसे बालों से घसीट कर गड्ढे में डाल दिया। वो उन्हें जरूरी हिदायत देकर वापस महल की तरफ चला गया। वो काफी देर से नजर नहीं आ रहे। मलिक साले अपने मुसाहिबीन से सलीबियों और लड़की के बारे में पूछ रहा था। बिलाखिर जब रात भी ढलने लगी और आखिरी मेहमान भी रुखसत हो गया तो वो लड़की के लिए बेकरार होने लगा।
उसने पूरी रात अपनी खादिमा और दीगर मुलाजिमों को सोने ना दिया। सुबह उसने अपने हमराज 2 सालारों को अपने सामने खड़ा कर रखा था और फिर उसने मुहाफिजों के कमांडर को बुला लिया और पूछा, तुमने अरबी ताजरों और एक लड़की को बाहर जाते नहीं देखा? जी आलीजा, मैंने उन्हें देखा था, कमांडर ने कहा। मैं अपने दस्ते के साथ खड़ा था कि आधी रात से पहले तीनों ताजिर और उनके साथ एक खूबसूरत लड़की बाहर आए और अंधेरे में गायब हो गए। मुझे दौड़ते हुए घोड़ों की टाप सुनाई दी थी, फिर मैंने उन्हें वापस आते नहीं देखा। इस दौरान एक सालार ने मलिक सालेह को सलीबियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। सुल्तान मुअज्जम, वो इतनी खूबसूरत लड़की को आपके पास छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने आपको धोखा देकर आपसे कोई बड़ा ही नाजुक राज हासिल किया जिसके बारे में शायद आपको याद ना हो। सालेह पर गहरी खामोशी तारी हो गई। वो सोच रहा था कि लड़की उसे दिन में भी मदहोश रखती थी। नहीं मालूम कि वो उससे क्या कुछ कहलवाती रही। उसे शदीद सदमा हुआ। वो रात भर सोया भी नहीं था। बहुत दिनों से वो दिन रात शराब नोशी करता रहा था। इसके अलावा गुस्सा और पछतावा भी था। उसने गुस्से से हुक्म दिया, काफिले वालों को कैद में डाल दो और उनके ऊंट और सामान को बहके सरकार जब्त कर लो। उसी शाम सालेह के पेट में दर्द की टीस उठी। दवा लेने के बावजूद कोई इफाका ना हुआ और रात ही रात में दर्द नाफ तक फैल गई। 9 रजब 577 हिजरी को उसकी हालत तबीबों के बस से बाहर हो गई। तबीबों के मुताबिक ये दर्द कूलंज का दौरा था जो कसरत शराब नोशी की वजह से था। दूसरे दिन उस पर गशी तारी होने लगी। तबीबों ने उसे तो ना बताया, अलबत्ता सालारों को बता दिया कि उसका जांबर होना मुश्किल है। जामे मस्जिद के इमाम को बुला लिया गया। उसने सरहाने बैठकर कुरान ख्वानी शुरू कर दी। रात को सालेह ने आंख खोली और इमाम को तिलावत करते देखा तो नहीफ आवाज में कहा, अगर कुरान बरहक है तो उसकी बरकत से मुझे सेहतयाब करो। कुरान की बरकत उनके लिए है जो उसके हर फरमान को बरहक मानते हुए अमल भी करते हैं। इमाम ने कहा, आप अल्लाह से माफी मांगे, अपनी नाराज मां से माफी मांगे। मलिक सालेह की बहन शम्सुन्निसा पास खड़ी रो रही थी। सालेह के मुंह से बेसाख्ता निकला, मां, मेरी मां को बुलाओ, उसे कहो तुम्हारा नाफरमान बेटा मर रहा है, आकर दूध की धारे और मेरे गुनाह बख्श दे। शम्सुन्निसा ने भाई के माथे पर प्यार से हाथ रखा और सिसकते हुए कहा, मैं मां को लेकर आऊंगी, मैं अभी दमिश्क रवाना हो जाती हूं। फिर वो तेज कदमों के साथ बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद वो अपने मुहाफिजों के साथ दमिश्क के रास्ते पर जा रही थी। आपकी बेटी शम्सुन्निसा मिलने आई है। खादिमा रजी खातून की तरफ इजाजत तलब नजरों से देख रही थी। रजी खातून ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर आंखों से आंसू जारी हो गए। माँ बेटी उस वक्त जुदा हुई थी जब बेटी की उम्र 9-10 साल थी और अब बेटी 15-16 साल की दोशीजा हो चुकी थी। वो क्यों आई है? रजी खातून ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, आपसे मिलने, शायद आपके पास रहने के लिए आ गई हो। खादिमा ने कहा। मां पर खामोशी तारी हो गई, जैसे वो किसी अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला हो। खादिमा मुंतजिर खड़ी रही। मलिका आलिया, क्या हुक्म है? खादिमा ने काफी इंतजार के बाद पूछा। उसे कहो कि वह वापस चली जाए। वो इस अंदाज से गोया हुई जैसे किसी गहरे कुएं से बोल रही हो। अपने गद्दार भाई के पास वापस चली जाए और मेरे सामने आने की जुर्रत ना करे। ये तो उस वक्त बच्ची थी जब आपका बेटा इसे अपने साथ ले गया। मासूम बच्ची को क्या मालूम कि उसका भाई किस किमाश का है और उसे कहां ले जा रहा है। खादिमा, जो घर की पुरानी नमकखार और मलिका की गमगुसार थी, अपनी मालिका को दलील देने लगी। मैं जानती हूं उसे उसके भाई ने भेजा है। मेरा बेटा गद्दार और बेगैरत है। मैं उसके साए में पलने वाली बेटी से नहीं मिलूंगी। वो इतनी दूर से 7-8 साल बाद मिलने आई है। बेटी तो कसूरवार हो सकती है, लेकिन मां की ममता तो खत्म नहीं हो जाती। खादिमा ने ममता का वास्ता देकर जज्बाती तौर पर कायल करने की कोशिश की। ममता मर चुकी है। रजी खातून जैसे पत्थर का बुत बन गई हो। यकयक गर्द आलूद लिबास में मलबूस एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। तुम कौन हो? रजी खातून ने हैरत अफजा लहजे में खड़े होते हुए पूछा। लड़की खामोश खड़ी रही। खादिमा एक तरफ हट गई। रजी खातून आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। उसके बाजू अपने आप ही फैलते जा रहे थे। तुम मेरी बच्ची शम्सुन्निसा, मेरी शम्सी, रजी खातून हल्की सी सरसराहट के साथ बोली। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो। शम्सुन्निसा दरवाजे के पास खामोश खड़ी थी। जब दोनों के दरमियान 2-3 कदमों का फासला रह गया तो रजी खातून रुक गई। उसके फैले हुए बाजू नीचे आ रहे। चंद लम्हे पहले उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, अचानक गायब हो गई। 2-3 कदम आगे बढ़ने के बाद वो इतना ही पीछे आ गई।
मामता जो खुद बखुद पैदा हुई थी खुद ही ठिठर सी गई। रजी खातून सहर ज़दा सी दिखाई दे रही थी। तुम यहां क्यों आई हो? उसने बिल्कुल बदले हुए लहजे में कहर भरी आवाज में पूछा। मां, रुंधी हुई आवाज में शम्सुन्निसा बाजू फैलाए हुए आगे बढ़ी। मैं आपसे मिलने आई हूं मां, दूर खड़ी रहो। मैं सलीबियों के जेरे साया परवरिश पाने वाली लड़की को अपने करीब नहीं आने दूंगी। मां, मेरी बात तो सुन लो। मेरे ऊपर जो गर्द पड़ी है उसे देखो, लड़की ने मिन्नत करते हुए कहा। इस गर्द से मुझे मुजाहिदीन इस्लाम के खून की बू आ रही है। ये उन मुजाहिदीन का खून है जिनकी माओ ने उन्हें सलीबियों के खिलाफ सीना सिपर होने के लिए भेजा था, लेकिन मेरे बेटे की फौज ने उन्हें शहीद कर दिया। मां, यह कहते हुए शम्सुन्निसा मां के कदमों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, भाई साले मर रहा है, वो सख्त अजियत में है। उसने मुझे आपको बुलवाने के लिए भेजा है। वो कहता था कि मां, मुझे दूध की धारें और मेरे गुनाह बख्श दे। मैं उसे दूध की धारें बख्श सकती हूं, लेकिन उसे वो खून कौन बख्शेगा जो उसने मुसलमान की औलाद होने के बावजूद मुसलमानों का बहाया है। मैं अपने बेटे की गद्दारी का गुनाह बख्शने का कोई इख्तियार नहीं रखती। रजी खातून की कैफियत हैजान खेज हो चुकी थी। मां, वो आपका इकलौता बेटा है, वो आपके अजीम शोहर की निशानी है। उसने बाप की अजमत को सलीबियों के कदमों में रोंद डाला। मां, अब तो उसने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह का मुआहिदा कर लिया है। अब उनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी। क्या तुम हल्फिया बता सकती हो कि साले के यहां अब कोई सलीबी मौजूद नहीं? क्या उसके हरम में कोई सलीबी लड़की नहीं? तुम मुझे इस बात का यकीन दिला दो कि मेरे बेटे के दरबार में सलीब के मकरू साए उठ गए हैं, तो तुमने 12 रोज की जो मुसाफत 6 दिन में तय की है, मैं उसे 3 दिन में तय करके अपने बीमार बेटे के पास पहुंचूंगी। मां, अब तो तुम्हारा बेटा किसी लड़की को देखने के काबिल ही नहीं है। उसकी जिंदगी के लिए दुआ करो। मैं दुआ नहीं करूंगी और मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकती, रजी खातून ने रुंधी हुई आवाज में कहा। बद्दुआ इसलिए नहीं दे सकती कि मैं उसकी मां हूं, और दुआ इसलिए नहीं दे सकती कि मैं रोजे महशर उन हजारों शहीदों की माओ, बीवियों और बेटों के आगे शर्मसार नहीं होना चाहती जो मेरे बेटे के हुक्म पर उसकी फौज के हाथों शहीद हुए। मैं उन शहीदों की मुकद्दस रूहों को अपनी मामता के खून का खिराज दूंगी। वो अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहा है मां, बेटी ने रोते और चिल्लाते हुए कहा। अब भी वो तौबा करने की बजाय वक्त गुजारी कर रहा है। जब वो बेबस होता है तो तुम्हें मकसद बरारी के लिए इस्तेमाल करने से भी नहीं शर्माता। मां, कैसी मकसद बरारी और कैसा इस्तेमाल? शम्सुन्निसा ने हैरत से पूछा। जब सलाहुद्दीन अयूबी के सामने वो बेबस हो गया तो उसने तुम्हें किला एजाज और हलब की भीख मांगने के लिए भेज दिया। उस अजीम इंसान ने तुम्हें अपनी बच्ची समझकर किला एजाज और हलब बख्श दिया। साले खुद अयूबी के सामने क्यों नहीं आया? उसे शिकस्त हुई थी तो उसे अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन अपना ईमान नीलाम करने वालों में अपने गुनाहों का सामना करने की जुर्रत नहीं होती। पहले तुम्हारे जरिए अयूबी को जज्बाती करके काम निकलवाया और अब तुम्हें मेरी तरफ किसी और मकसद के लिए भेज दिया है। पत्थर दिल ना बनो मां, बेटी ने कहा। हर वो शहीद जो इस खाना जंगी में शहीद हुआ है, उसकी मां ने दिल पर पत्थर रखा हुआ है। वो किसी को यह बताते हुए भी शर्मसार हैं कि उन्होंने जो अपने लख्ते जिगर इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजे थे, वो आपस की खाना जंगी में मारे गए। उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा बेटा। मां, वो तो उस वक्त बहुत छोटा था, उसे इन मामलात की सूझबूझ ना थी, बेटी ने दलील दी। जब उसका शऊर बेदार हो गया था तो मेरे पास आ जाता। अच्छा, अब तुम जल्दी चली जाओ और मेरी मामता से मत खेलो। अगर इस्लाम की माए मामता के जज्बात में उलझ गई तो अल्लाह की राह में कोई बेटा शहीद ना होगा। चली जाओ, मेरी मामता शहीद हो चुकी है। माएं अपनी बेटियों को यूं रुखसत किया करती हैं, तो मेरे पास रहो, लेकिन इस शर्त पर कि मेरे सामने अपने भाई का नाम ना लोगी। मां, ये कैसे मुमकिन है? जिस भाई ने मुझे पाला पोसा और मोहब्बत दी, उसका नाम क्यों ना लूंगी? तो फिर उसी के पास चली जाओ। तुम सलीबियों के साए में पलकर जवान हुई हो। यहां की बेटियों को देखो जो इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने को तैयार हैं। मैं उनकी तरबियत के दौरान जब उन्हें डांटती और झिड़कती हूं तो डरती हूं कि उनमें से कोई मुझे यह ना कह दे कि अपनी बेटी और बेटे की तो खबर लो। क्या तुम इस हकीकत का इनकार करती हो कि मेरा बेटा सलीबियों के साथ बैठकर शराब पीता है
और उसके हरम में सलीबी और यहूदी लड़कियां हैं। शम्सुन्निसा का सर झुका हुआ था, उसके लिए इनकार मुमकिन ना था। अच्छा, अब खाना खाओ और रखते सफर बांधो, मां ने कहा। अगर साले जिंदा हो तो उसे तसल्ली देना कि मां ने तुम्हें दूध की धारें बख्श दी हैं, लेकिन शहीदों का खून बख्शना उसके दायरा इख्तियार में नहीं है। उसे कहना कि सल्तनत इस्लामी के दिफा में अगर उसके सीने में सलीबियों का तीर पैवस्त हुआ होता तो तुम्हारी मां तुम्हारी लाश को सीने से लगाकर दमिश्क लाती और फख्र से कहती कि यह है मेरे शहीद बेटे का मजार। लेकिन अब मैं क्या कहूं, मां का फख्र ही बेटे ने छीन लिया है। शम्सुन्निसा सर झुकाए खामोश खड़ी रही। उसने सर उठाया तो उसके रुखसारों पर जमी गर्द की तह में आंसुओं की दो नदियों ने रास्ता बना लिया था। उसने दो जानू होकर मां के कुर्ते का दामन पकड़ा, चूमा, आंखों से लगाया और उठकर कहा, वो मेरा भाई है, बचपन का साथी है। शायद मुझे जिंदा भी ना मिले, मैं उसके पास जरूर जाऊंगी। तबीबों के मुताबिक अब उसका जिंदा रहना मुहाल है। मैं उसकी तजहीज़ और तकफीन के बाद आपके कदमों में आ बैठूंगी। किस लिए? मां ने कटीले लहजे में कहा, उस बच्चे को जन्म देने के लिए जो राहे खुदा में शहीद होगा और जिसकी कब्र पर हाथ फेर कर आप फख्र से कह सकें कि ये मेरे शहीद बेटे का मजार है। मां, मैं जरूर वापस आऊंगी। आप मेरी शादी का इंतजाम कर रखना। मैं बंद आंखों के साथ आई थी, आंखें खोल कर जा रही हूं। मुझे इजाजत दे ताकि मैं भाई को अपने हाथों रुखसत कर सकूं। अलविदा मां, अलविदा। दबे पांव कमरे में आने वाली लड़की सीना फैलाकर और गर्दन तान कर लंबे लंबे डाग भरती हुई निकल गई। रजी खातून कमरे के दरवाजे तक गई और उसे राहदारी में दूर तक जाते हुए देखती रही। मेरी बच्ची, रजी खातून के मुंह से चीख निकली। उसे सहन से शमसी की गरजदार बुलंद आवाज सुनाई दी, तलहा, मुहाफिजों को जल्दी बुलाओ हलब की वापसी के लिए। रजी खातून की बेटी की आवाज में अपने मरहूम शोहर के लहजे की खनक सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वो छत पर चढ़ गई। उसने देखा कि उसकी बेटी घोड़े पर सवार 5 सवारों के आगे आगे जा रही थी। वो उसे देखती रही जब तक वो गर्द के बादलों में गुम ना हो गई और फिर उसकी हिचकी बंद गई। वो रोती रही कि अचानक उसने कंधों पर किसी का लम्स महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी खादिमा अफसुर्दा चेहरे के साथ खड़ी थी। मालिका, खादिमा ने सिसकियां लेते हुए कहा। वो चली गई। मेरी बच्ची भूखी ही चली गई। मां खुद भी बच्चे की तरह बिलक रही थी।